वेलकम टू विद्यार्थी स्टडी जोन। आज हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो ये डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जैसे कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला जाता है। ठीक है, कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट डेली रूटीन में हम भोजन के द्वारा लेते ही रहते हैं, जैसे कि हो गया रोटी चावल या दाल हो गया, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और ये मार्केट में ब्रांड नेम ग्लूकॉन-डी के नाम से बिकता भी है। ग्लूकॉन-डी में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कई टाइप में भी होता है, इसके कई पार्ट्स होते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल होता है, डाइसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो हम ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जनरल एक नॉलेज था, सामान्य जानकारी थी, तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो हमने बता दिया। तो हम ऑप्शनल क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद जनरल फार्मूला। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं रासायनिक यौगिक होते हैं, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है CnH2O का N, ये इसमें कैपिटल N लिखा है, कैपिटल N होगा नहीं। बी है ऑप्शन CnH2O का होल ट्वाइस N। सी ऑप्शन है CnH2n+2, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो है CnH3n+5, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है, CnH2O का N। ठीक, ये करेक्ट आंसर हो गया, बी करेक्ट आंसर। ये आपका जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैविंग द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो इसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या रेशियो होगा। तो ए जो है ऑप्शन 2:1, बी ऑप्शन है 4:1, सी ऑप्शन है 2:3 एंड डी ऑप्शन है 5:1। अब इस फॉर्मूले में ऊपर हम देख लेते हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात की है ना, तो पहले हाइड्रोजन बोला है तो हाइड्रोजन का 2 होगा, यानी H2 होता है, और O अकेले होता है, यानी 2:1 होगा। ठीक है, 2:1 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा ये। थर्ड क्वेश्चन है, डैश कंपाउंड्स हैव द सेम केमिकल फार्मूला। किन कंपाउंड्स के पास सेम केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है एसिमेट्रिक कार्बन, बी ऑप्शन है आइसोमर्स, सी ऑप्शन है इपीमर्स, डी ऑप्शन है इनैंसियोमर्स। ठीक है, तो अब एनाइसोमर्स जो हैं, एनाइसोमर्स ये होते हैं जैसे कि जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड है एसिमेट्रिक, जो एक सीमित, मतलब क्या कहने की ये मतलब है कि वो सिमेट्रिक नहीं होते। सिमेट्रिक का मतलब ऊपर से नीचे का मिलना, नीचे से ऊपर का मिलना, दाएं से बाएं का मिलना, सेंट्रल पार्ट से बाएं वाला जो पार्ट्स लिखा गया है और दाहिने वाले पार्ट्स में जो लिखा गया है वो सेम होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होता है। यानी दो बराबर भागों में बट जाए सेंटर से, सिमेट्रिक होगा। नहीं बटेगा तो बराबर भागों में तो एसिमेट्रिक हो जाएगा। आइसोमर्स ज्यामिति इसका मतलब होता है, आइसोमर्स मीन्स दो स्ट्रक्चर जो सेम हों। ठीक, और एपीमर है। ठीक है, और अगला इनैंसियोमर है, डी ऑप्शन। ठीक, तो जो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर जो है आइसोमर में सेम केमिकल फार्मूला होता है, तो आइसोमर इज करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द कन्फर्मेशंस ऑफ डैश आइसोमर डिफर ओनली एट 1 कार्बन एटम।
यानी इसका कहने का मतलब है कि कॉन्फॉर्मेशन, आइसोमर की संरचना केवल एक कार्बन परमाणु में भिन्न होती है। किस आइसोमर की संरचना एक कार्बन परमाणु में भिन्न होती है? ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए ज्योमेट्री, बी एसिमेट्रिक कार्बन, सी एनेंशियोमर्स, डी इपीमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है इपीमर्स। इपीमर्स में आइसोमर की संरचना केवल एक कार्बन परमाणु में भिन्न होती है, बाकी सब में सेम होती है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ए शुगर इज एंड एन एल्कोहल रिएक्ट टू यील्ड ए। जब कोई शुगर हो या और एल्कोहल एक दूसरे के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? ए ऑप्शन है ग्लाइकोसाइड, बी ऑप्शन है गैलेक्टोसाइड, सी ऑप्शन है पायरेनोस, डी ऑप्शन है फेरोनोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 1st नंबर करेक्ट आंसर ग्लाइकोसाइड बनता है। ठीक है, एल्कोहल और शुगर के रिएक्शन के बाद हमें ग्लाइकोसाइड मिलता है। 6th नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ग्लाइकोसाइड पहला जो है करेक्ट आंसर हो गया। 6th नंबर क्वेश्चन, ए शुगर एंड ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर शुगर रिएक्ट टू यील्ड। कोई एक शुगर है, वो किसी अदर शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्रिया करती है, तो क्या प्राप्त होगा? कोई एक शुगर अनदर शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जब क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए गैलेक्टोज, बी फेरोनोस एंड सी ग्लाइकोसाइड, डी डाइसैकेराइड। ठीक है, जब एक शुगर दूसरे शुगर से जुड़ेंगे तो डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ते हैं, तभी डाइसैकेराइड बन जाता है। वो सिंगल शुगर होगा तो मोनोसैकेराइड, 2 शुगर हो गए तो डाइसैकेराइड हो जाता है। तो डाइसैकेराइड इज करेक्ट आंसर, डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। केमिकली डैश अकर एज ए मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। रासायनिक रूप से जो केमिकली रूप से एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन किसके मिश्रण में पाया जाता है? ठीक है, ए ऑप्शन है ग्लाइकोजन, बी ऑप्शन है स्टार्च, सी ऑप्शन है सेलुलोज और डी ऑप्शन है फ्रक्टोज। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च जो है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के मिक्सचर होता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। 8th नंबर क्वेश्चन है। डैश अकर्स एज ए हाईली ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ एमाइलोपेक्टिन। तो इसका कहने का मतलब है कि हाईली ब्रांच एमाइलोपेक्टिन की जो सबसे हाई ब्रांच जो बनेगी वो किसके प्रेजेंस में बनेगी? ठीक है, स्टार्च ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है ग्लाइकोजन और डी ऑप्शन है सेलुलोज। तो ग्लाइकोजन के प्रेजेंस में एमाइलोपेक्टिन की सबसे लंबी चेन बनेगी, हाई सबसे बड़ी शाखा बनेगी। ठीक, चेन बनेगी। 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन पर डैश फॉर्म सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। यानी जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? ए ऑप्शन है फ्रक्टोज, बी ऑप्शन है सेलुलोज, सी ऑप्शन है स्टार्च एंड डी ऑप्शन है ग्लाइकोजन। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज इज करेक्ट आंसर। इसमें स्टार्च। नंबर 10th क्वेश्चन चलते हैं। द सिंपल मोनोसैकेराइड दैट possesses ए कायरल कार्बन एटम। सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड से जो बनती है कायरल कार्बन एटम्स, सबसे सरल मोनोसैकेराइड जिसमें कायरल कार्बन एटम पाया जाता है, यानी कार्बन एटम सिंगल हो, उसके चारों तरफ हाइड्रोजन ग्रुप हो। ए ऑप्शन है। तो कायरल कार्बन का मतलब होता है कि वह कार्बन एटम जिसके चारों तरफ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स या आइटम्स जुड़े हुए हों तो कायरल कार्बन बोलते हैं।
तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये कायरल कार्बन है। इसके ऑप्शन जो हैं ए सेलुलोज, बी फ्रक्टोज, सी स्टार्च एंड डी ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड का कार्बन जो होता है उसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स या आइटम्स जुड़े होते हैं उस बॉन्ड से, ये तो ये कायरल कार्बन आइटम ग्लिसरल्डिहाइड होगा। ये 11th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द DEL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय डैश इन 1906 यानी 1906 में। डेक्स्ट्रोलीवो सिस्टम, DEL का मतलब डेक्स्ट्रोलीवो सिस्टम, नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था 1906 ईस्वी में? ये ऑप्शन है फैराडे, बी ऑप्शन है रेसनॉफ, सी ऑप्शन है मैरी क्यूरी और डी ऑप्शन है आर्किमिडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेसनॉफ। रेसनॉफ ने DEL सिस्टम नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज़ फाउंड इन मिल्क, मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है लैक्टोज, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है पेक्टिन, डी ऑप्शन है सेलुलोज। तो लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोज। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। द डैश आर प्रेजेंट इन प्लांट गम्स एंड म्यूसिलेज। प्लांट के गम और म्यूसिलेज में क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है फ्रक्टोज, बी ऑप्शन है पेंटोसेंस, सी ऑप्शन है सेलुलोज एंड डी ऑप्शन है ट्रेहालोज। तो जो प्लांट के गम और म्यूसिलेज में जो पाया जाता है वो पाया जाता है पेंटोसेंस। पेंटोसेंस प्लांट्स के गम और म्यूसिलेज में पाया जाता है, तो पेंटोसेंस इज करेक्ट आंसर, ये सही आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्करेक्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर डैश इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेलीज एंड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। कौन सा इसमें इस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में? ए ऑप्शन है सियालिक एसिड, बी ऑप्शन है इन्यूलिन, सी ऑप्शन है पेक्टिन, डी ऑप्शन है प्रोटियोग्लाइकन्स। तो इन सब ऑप्शंस में कौन सा मटेरियल है जो मैन्युफैक्चरिंग में जेलीज को प्रिजर्व एज फूड मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेक्टिन। पेक्टिन का यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेलीज में और फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने में। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, डैश आर स्वीट क्रिस्टलाइन एंड डैश आर स्वीट क्रिस्टलाइन एंड वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ नॉन मॉलिक्यूलर वेट्स। यानी ये जो कह रहा है ये कह रहा है कि जो ज्ञात आणविक यानी जो हम जिस मीठे के आणविक भार को जिसको हम जानते हैं उसके क्रिस्टल एवं पानी में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा जो क्रिस्टल एवं पानी जो है वो घुल जाता है कार्बोहाइड्रेट में? ए ऑप्शन है ओलिगोसैकेराइड नहीं घुलता, बी ऑप्शन है शर्करा, शर्करा में कई सारे आ जाएंगे, कुछ घुलते हैं कुछ नहीं घुलते हैं, सी ऑप्शन है डाइसैकेराइड, डी ऑप्शन है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड जो होगा, मोनोसैकेराइड घुल जाता है। ठीक है, फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है शुगर। शुगर्स जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं, ए बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आर डैश आर यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स विथ पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन ये मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है मोनोसैकेराइड, बी ऑप्शन है ओलिगोसैकेराइड, डी ऑप्शन है डाइसैकेराइड, सी ऑप्शन है डाइसैकेराइड, डी ऑप्शन है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड का यही जो डेफिनेशन होता है पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड एंड कीटोन, तो मोनोसैकेराइड एक करेक्ट आंसर हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश आर सिंपल शुगर्स विद 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड।
कौन सा सिंपल शुगर है जो कि जिसकी यूनिट 2 से 10 तक, मोनोसेक्राइड की 2 से 10 तक होती है। ठीक है, 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड की यूनिट जब जुड़ी होगी तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? ए ऑप्शन है रेड्यूसिंग, बी ऑप्शन है पॉलीसेक्राइड, सी ऑप्शन है ओलिगोसेक्राइड, डी ऑप्शन है नॉन रिड्यूसिंग। ओलिगोसेक्राइड जो होता है वो 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड होता है, तो ओलिगोसेक्राइड करेक्ट हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ ईच ग्लूकोज एंड डैश, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो सुक्रोज और सुक्रोज के प्रत्येक ग्लूकोज, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, जितने सुक्रोज हैं उसके जो अलग अलग ग्लूकोज हैं वो किस अणु में जल अपघटित किया जाता है? अब सुक्रोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है तो ग्लूकोज हमें मिल रहा है, तो बचा कौन? फ्रक्टोज। ये ऑप्शन है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है गैलेक्टोज, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है एल्डोज हेक्सोज और डी ऑप्शन है स्टेकायोज। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर, रेफिनोज C18H32O16 इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू गैलेक्टोज डैश एट फ्रैक्शन। ठीक, फ्रक्टोज डैश एट फ्रक्टोज, यानी ये कह रहा है रेफिनोज को गैलेक्टोज एवं फ्रक्टोज में जल अपघटित किया जाता है किसके साथ? ए ऑप्शन है गैलेक्टोज, बी ऑप्शन है एल्डोहेक्सोज, सी ऑप्शन है स्टेचिवोज और डी ऑप्शन है ग्लूकोज। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19th नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो है स्टेचिओज। स्टेचिओज इज करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। डैश इज हाइड्रोलाइज्ड into 2 alpha D galactose unit and 1 alpha D glucose unit and 1 beta D fructose unit। ये ऑप्शन है C4H2O2, बी ऑप्शन है C24H42O11, 6 नंबर क्वेश्चन है C12H24OA21, डी ऑप्शन है C40H42 और O20। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C24H42O21 इस करेक्ट आंसर। ठीक, तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और डीफॉर्म स्टूडेंट्स के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिससे कि उनकी तैयारी बनी रहे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी, अगला पार्ट इसका हम लेके आएंगे। थैंक यू।